दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत भाग 19 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, वो भी वेन डायग्राम से संबंधित। अब प्रतिशत में हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, है ना, वेन आरेख। तो वेन आरेख से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे। वेन डायग्राम क्या है? एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी, अगर मान लीजिए एग्जाम में 100 विद्यार्थी बैठते हैं तो उसमें से 75% विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, अर्थात पास हो गए। 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें से 75 विद्यार्थी क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। फिर अंग्रेजी में, अर्थात अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। और अंग्रेजी में कितने? 100 विद्यार्थियों में से 65 विद्यार्थी किसमें? अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। 100 विद्यार्थी थे तो 65 विद्यार्थी पास हो गए। तो कितने पास नहीं हुए? तो आप 100 में से 65 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी पास नहीं हुए। ठीक है ना। अब आगे इसी में क्वेश्चन करा है, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात 10% विद्यार्थी मैथ में भी और अंग्रेजी में भी दोनों विषय में क्या हुए? फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो देखिए इधर हमने एक वेन डायग्राम बनाया है। ये बॉक्स जो बनाया है मैंने, ये बॉक्स अपने में 100% है। बॉक्स कितने प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है? ये 100% को। ये बॉक्स अपने में टोटल कोई चीज अपने में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। यहाँ पर अब देखिए मैथ्स में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? 75%। मैथ्स में 75% विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। मैथ्स में कितने प्रतिशत? 75% विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। और अंग्रेजी में 65%। ये वाला जो हमने सर्कल बनाया है अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत? 65% विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। मैथ्स में 75% और अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। और ये वाला जो बाहर है, ये मैथ्स, देखिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, मैथ्स में उत्तीर्ण, लेकिन क्या इसमें इंग्लिश है? तो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण। ये वाले में मैथ्स में, ये वाला सर्कल केवल मैथ्स को दिखा रहा है, तो मैथ्स में उत्तीर्ण, पास, और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण। और ये वाला किसको दिखा रहा है? ये वाला, ये इंग्लिश वाला पहले देखते हैं। इंग्लिश में ये, इसमें क्या हुआ है? उत्तीर्ण। इसमें मैथ्स है? नहीं है, तो मैथ्स में क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। ठीक है ना। अनुत्तीर्ण क्रॉस कर दे रहे हैं, उत्तीर्ण को टिक मार दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, जो बात कॉमन है, इसमें मैथ्स वाला भी है और अंग्रेजी वाला भी, इंग्लिश वाला भी है। तो इसमें मैथ्स में भी उत्तीर्ण है और किसमें? इंग्लिश में भी उत्तीर्ण है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण है। ठीक है ना। अब ये मैथ्स, इसमें मैथ्स में उत्तीर्ण, इसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण, इसमें इंग्लिश में उत्तीर्ण। क्योंकि ये सर्कल केवल मैथ्स को दिखा रहा है, तो इसमें मैथ्स में उत्तीर्ण। ये सर्कल पूरा किसको दिखा रहा है? इंग्लिश को। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये मैथ्स का भी पार्ट आ रहा है इसमें और इंग्लिश का भी आ रहा है, इसमें दोनों कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए, मैथ्स में अनुत्तीर्ण और इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण, दोनों में फेल है। कितने प्रतिशत? 10% विद्यार्थी। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैथ्स में उत्तीर्ण, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण, और इंग्लिश में उत्तीर्ण, मैथ्स में अनुत्तीर्ण, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण। इन चारों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये कितना प्रतिशत अपने में दिखाएगा? 100%। ये वेन डायग्राम टोटल अपने को कितना दिखाएगा? 100% दिखाएगा। ठीक है ना। अब हमें यही निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें अब ये नहीं मालूम है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसको मान ले रहे हैं कितना? यक्स। मान लिया यक्स प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये सर्कल कितने को दिखा रहा है? पूरा 75% को। ये पूरा सर्कल कितने को दिखा रहा है? 75%। तो पूरा 75 है तो इसमें 75 में यक्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यक्स वाले को अगर घटा देंगे तो ये वाला भाग मुझे निकल जाएगा।
तो अगर हम 75 में से x क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 75 में x भी शामिल है, ठीक है ना। तो 75 से x अगर घटा देंगे तो ये वाला जो इधर का पार्ट है ये हमें मालूम हो जाएगा। तो 75 माइनस x, ठीक है। अब ऐसे इंग्लिश टोटल ये कितना है, 65% है। तो अगर हम 65% है तो इसमें हम ये वाला x भी तो है इंग्लिश में, ये वाला x घटा देंगे तब हमें 65 माइनस x कर देंगे तो हमें ये वाला इंग्लिश में उत्तीर्ण और मैथ में अनुत्तीर्ण वाला भाग निकल जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 65 माइनस x% कर दिए। अब हमें सबका मालूम है, यही चारों हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये वाला और ये और ये चारों जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा 100% टोटल होता है तो हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आइए जोड़ देते हैं। तो पहला कितना है, 75 माइनस x, ये किसको दिखा रहा है 75 माइनस x%, मैथ्स में उत्तीर्ण इंग्लिश में अनुत्तीर्ण। फिर हम करेंगे प्लस किसका, इंग्लिश, ये मैथ्स में उत्तीर्ण और इंग्लिश में भी उत्तीर्ण, कितना है x% है। फिर प्लस मैथ्स में इंग्लिश में अनुत्तीर्ण और मैथ्स में इंग्लिश में उत्तीर्ण और मैथ्स में अनुत्तीर्ण, कितना 65 माइनस x, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 65 माइनस x%, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, ये 10% मैथ्स में और इंग्लिश दोनों में क्या हुए अनुत्तीर्ण, यहाँ पर हमने 10% लिख दिया। बराबर अपने में कितना परसेंट होगा, 100%, ये ग्राफ दर्शा रहा है, हमने यहाँ पर 100% क्या कर दिया, लिख दिया। अब प्लस x माइनस x वाले से प्लस x वाला क्या हो गया, घट गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये नंबर तीनों हम जोड़ लेते हैं, ये वाला एक साइड बाएं पक्ष के सारे अंक को जोड़ लेते हैं, 0 5 5 कितना हो गया 10 की 0, हासिल 1 था और 1 2 और 6 2 8 और 8 7 15, कितना हो गया 15, और टोटल कितना आ गया 150%, और ये माइनस एक्स बचा है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया माइनस एक्स, बराबर कितना है 100% है, ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम नंबर को इस साइड में ले जाएंगे, ये वाला दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस में है ना, तो माइनस हो जाए, और ये माइनस को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आप ऐसे लिख दे एक्स बराबर 150 माइनस 100 हो गया, क्योंकि ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर x बराबर आपका क्या हो गया 150 माइनस 100 करेंगे कितना आ जाएगा 50, कितना प्रतिशत आ गया 50%, अर्थात मैथ्स में और इंग्लिश दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के का प्रतिशत कितना है 50% है, कितना प्रतिशत है 50%। ले तो हमने आपको बेसिक मेथड से बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन इसको ठीक से हम कैसे जल्दी कैसे हल करेंगे। देखिए ये जो सर्कल है ये अपने में कितने को दिखा रहा है 75% को, ये वृत्त दिखा रहा है, ये वृत्त जो है ये अपने में 75% है, ठीक है ना। और ये वाला वृत्त जो है अपने में कितना है 65% है, ठीक है ना। तो जब हम 75% प्लस 65% और प्लस 10 तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 100% से भी ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, देखिए जब आप 75 को जोड़ रहे हैं तो एक बार ये कॉमन वाला तो जुड़ ही गया, एक बार तो इस सर्कल में आ ही गया, लेकिन जब आप 65 जोड़ रहे हैं फिर एक बार ये जुड़ जा रहा है, अर्थात ये जो कॉमन वाला भाग है ये 2 बार जुड़ रहा है। एक बार हम जब 75 वाला पूरा जोड़ रहे हैं तब उस वाले का भाग आ जा रहा है, फिर एक बार जब हम 65 जोड़ रहे हैं तभी वाला पार्ट आ जा रहा है, अर्थात ये कॉमन वाला भाग 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक, तो यहाँ पर 75 65 और 10 को जब जोड़ेंगे तो 100% से ज्यादा आ रहा है और एक बार ज्यादा जुड़ रहा है, तो अगर हम 100% में से जो टोटल है इसको घटा देंगे तो हमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे, आइए हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, तो देखिए 75% ये आ गया पूरा, ये पूरा वृत्त का, और प्लस 65% दूसरे वाले वृत्त का आ गया, और प्लस 10% अनुत्तीर्ण वाला आ गया, ठीक है ना, आ गया। अभी तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये 2 बार जुड़ रहा है,
एक बार 75 वाले में जा कॉमन है, एक बार 65 वाले में दो बार कॉमन है, तो दो बार एक बार ज्यादा जुड़ रहा है। तो वही अगर हम इसमें से टोटल 100% होता है, तो 100% में से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, 5 5 10, 0 हासिल 1, 7 6 13, 14 हासिल 1 का कितना हो गया 15, और माइनस कितना कर दिए 100, माइनस कितना कर दिए 100। तो 150 से 100 घट गया, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपने देखा यही 50 एक बार ज्यादा जुड़ रहा था, तो यही हमें निकालना भी था। मैथ्स और इंग्लिश में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात दोनों विषय में 50% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 100 विद्यार्थी थे तो 75 विद्यार्थी क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, और 30 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। 100 विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी फेल हो गए, तो कितने पास हुए उत्तीर्ण कितने हुए 70। 100 था, 30 फेल हो गए, तो 70 क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात मैथ्स में भी अनुत्तीर्ण और इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण 15%, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए उत्तीर्ण हुए, यही हमें निकालना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैथ्स को दिखा रहा है और ये इंग्लिश को दिखा रहा है, ठीक है ना। मैथ्स में कितना उत्तीर्ण है 75%, ये आप देखिए मैथ्स में 75% क्या है उत्तीर्ण है। यहाँ पर मैथ्स में हमने कितना लिखा 75% उत्तीर्ण, तो मैथ्स में 75 उत्तीर्ण है, तो कितने अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण को हम डैश लगा दे रहे हैं। कितने अनुत्तीर्ण है 100 में से 75 घटा देंगे 25 आएगा, आप निकाल लीजिए। और इंग्लिश में 30% उत्तीर्ण नहीं दिखा रहा है, आपको यही ध्यान देना है, अनुत्तीर्ण को दिखा रहा है, तो ऊपर लिख देंगे डैश और कितना 30%। तो उत्तीर्ण कितने हुए 100 में से 30 घटा दिए, क्योंकि अपने में विद्यार्थी कितना 100 वहां पर, और 30 विद्यार्थी अंग्रेजी के क्या हो गए फेल हो गए, तो कितने बचे अंग्रेजी के 70, तो 70 आपके क्या हो गए हैं उत्तीर्ण। अब यही हमें उत्तीर्ण वाला ही देखना है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण किसको दिखा रहा है बाहर, यहाँ पर मैथ्स में भी अनुत्तीर्ण और इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण, मैथ्स और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत 15% विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश दोनों में क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें यहाँ पर देखना है ये कौन सा भाग है, मैथ्स में उत्तीर्ण और अंग्रेजी में क्या दिखा रहा है ये वाला भाग अनुत्तीर्ण को, ये क्या दिखा रहा है अंग्रेजी में उत्तीर्ण और मैथ्स में अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, ठीक है ना, तो ये पास और फेल। अब यहाँ पर ये वाला जो दो कॉमन वाला है ये किसको दिखा रहा है, ये मैथ्स में भी उत्तीर्ण और इंग्लिश में भी उत्तीर्ण, यही दोनों निकालना है कि कितने कॉमन है। हमने आपको बताया है अगर हम 75 को जोड़ लें और 70 को जोड़ लें और 15 को जोड़ लें, अभी जस्ट ऊपर बताया, तो ये 2 बार जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, और जब 2 बार जुड़ जाएगा तो टोटल 100 होता है, 100 से ज्यादा आ रहा है तो 100 घटा देंगे, हमें इसका परसेंट क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो ये मैथ्स में उत्तीर्ण कितना है 75%, हमने 75% लिख दिया, प्लस इंग्लिश में उत्तीर्ण कितना है 65%, 65% मैंने लिख दिया, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना है 10%, 10% लिख दिया, माइनस अब यहाँ पर ये टोटल 100 होना चाहिए लेकिन 100 से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये चीज 2 बार जुड़ गया है। यहाँ पर जब मैथ्स का जोड़ रहे हैं तब ये वाला कॉमन भाग आ जा रहा है, और जब हम इसमें किसको जोड़ रहे हैं इंग्लिश को जोड़ रहे हैं तब भी ये कॉमन 2 बार आ रहा है। तो वही 2 बार जुड़ना 1 बार चाहिए, तो 2 बार जुड़ने की वजह से ये ज्यादा वैल्यू 100% हो गई है, तो टोटल 100 ही परसेंट होता है अपने में, तो 100% हमने निकाल दिया, ये टोटल 100% का 100 घटा दिया इसमें। अब जोड़ लीजिए 5 5 10 0, 5 5 10 और 0 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 6 13 और 1 14 और कितना हो गया 15, 150 हो गया, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए
5 5 10 और 0 0 हासिल 1 हो गया, 7 6 13 1 14 हासिल 1 का यहाँ पर कितना हो गया 15, ठीक है ना। 70% है यहाँ पर, 70% है, ठीक है ना। ये वाला इंग्लिश वाला ये 70% दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हल कर लीजिए 70%, अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, मैथ्स 75% और इंग्लिश 70%, और ये जो है आपका 15% है। हल कर लीजिए, तो 5 5 10 0 हासिल 1 7 7 14 1 15 1 16 160 आ गया, माइनस कितना कर देंगे 100%। तो 160 से अगर 100 घटा देंगे कितना परसेंट आ जाएगा 60%। आपने देखा कैसे 60% आ गया। यह देखिए ये मैथ्स का 75 है तो हमने 75% लिख दिया, इंग्लिश का 70 है मैंने 70 लिख दिया, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण 65 है मैंने 65 लिख दिया, और तीनों को जोड़ देंगे और 100% घटा देंगे, 100 घटा देंगे क्योंकि ये अगर हम जोड़ेंगे तो 100% आना चाहिए 100 से, लेकिन ज्यादा क्यों आ रहा है क्योंकि ये कॉमन वाला 2 बार जुड़ रहा है, यही हम 100 घटा दिए तो कॉमन वाला 2 बार जो जुड़ रहा है 1 बार बाहर निकल आएगा, और वही हमें कॉमन वाला पता चल जाएगा कितने प्रतिशत मैथ्स और इंग्लिश दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं 60%, ठीक है ना। अगर हम एक क्वेश्चन और है इसको भी समझ लेते हैं। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कोई एग्जाम है, मैथ्स में 20% विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी थे उसमें से 20% क्या हुए विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने पास हुए, 100 में से 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 80 पास हुए। फिर कह रहा है कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो 100 विद्यार्थी थे, अगर 30 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो पास कितने हुए 70 विद्यार्थी पास हो गए, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, है ना। 60% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अब हमें यहां वाला दिया है, ध्यान दीजिएगा, 60% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। ग्राफ हम आपका यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ये ग्राफ है, यहां से आप समझ लीजिएगा। तो आप देखिए कितने प्रतिशत 60%, ये मैथ्स का है और ये इंग्लिश का है, और मैथ्स का ऊपर हम डैश जो लगाएंगे ये अनुत्तीर्ण को बताएगा, इंग्लिश में ऊपर जो हम डैश लगाएंगे किसको बताएगा अनुत्तीर्ण को बताएगा, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। तो देखिए अब चले पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षा 20% विद्यार्थी गणित में क्या हुए हैं और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो 20% मैथ्स में फेल हुए हैं और 30% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण वाला निकल गया, जब हमें अनुत्तीर्ण मालूम है तो उत्तीर्ण निकल जाएगा नहीं, पास वाला निकल जाएगा नहीं। 100% है मैथ्स में, तो 100 में से 20 अनुत्तीर्ण हुए तो कितने उत्तीर्ण हुए 70 80, कितने हो जाएंगे 80 विद्यार्थी। और इंग्लिश में 30% है तो 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आया। अब ये जो और 60% दोनों में, ये अब एक चीज यहाँ पर समझिए, मैथ्स में ये उत्तीर्ण को दिखाता है और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, ये इंग्लिश में उत्तीर्ण को दिखाता है और मैथ्स में इंग्लिश में उत्तीर्ण को और मैथ्स में अनुत्तीर्ण को, लेकिन ये वाला कॉमन वाला भाग किसको मैथ्स में भी उत्तीर्ण और इंग्लिश में भी उत्तीर्ण को क्या करता है दिखाता है। ये कितना प्रतिशत दिया है 60% दिया है, कितना प्रतिशत दिया है 60% दिया है। और क्या है ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ वाला मुझे निकालना है, मैथ्स में अनुत्तीर्ण और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, यही वाला हमें क्या करना है निकालना है। तो ये बॉक्स कितने को इंडिकेट कर रहा है अपने में 100% को क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है, बॉक्स पूरा 100% को दर्शाता है। तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखिए ये बॉक्स जो है ये अपने में कितना प्रतिशत है, ये 80% है 80%, और जब 80 है तो इसमें 60 भी है, ठीक है ना। 80 पूरा है तो 80 में ये वाला भाग जो कॉमन वाला है ये 60 है, तो अगर 80 में से हम 60 को घटा देंगे तो ये जो अनकॉमन है वाला निकल जाएगा, अर्थात कॉमन और अनकॉमन वाला भाग, मैथ्स में उत्तीर्ण इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, ये वाला भाग
और मैथ्स और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण, ये दोनों भाग कितना परसेंट है? 80% है। तो जब 80% दोनों है, तो अगर हम इस कॉमन वाले भाग को निकाल देंगे, 80 टोटल है और 60 निकाल देंगे, तो अनकॉमन वाला भाग हमें क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 80 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो मैथ्स में उत्तीर्ण, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितना आ गया? 20%। ऐसे इंग्लिश वाला भी निकाल देंगे। देखिए ये अपने में कितना प्रतिशत है? 70% है। तो 70 में इंग्लिश में उत्तीर्ण और मैथ्स में अनुत्तीर्ण ये भी है, और 70 में मैथ्स में और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण 60% ये भी है। तो ये दोनों को 70% दिखा रहा है। तो अगर हम 70 में से हम इस कॉमन वाले को निकाल देंगे तो अनकॉमन वाला मुझे क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 70 में से 60 को निकाल दिए तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है ना। और हमने आपको बताया है कि मैथ्स में उत्तीर्ण, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण प्लस, इसको प्लस कर देंगे। मैथ्स और इंग्लिश दोनों विषय में उत्तीर्ण, इसको प्लस कर देंगे। इंग्लिश में उत्तीर्ण, मैथ्स में अनुत्तीर्ण, इसको। और क्या कहते हैं, अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं और यहाँ पर चारों को प्लस कर देते हैं तो 100% आता है। तो 100% में से इन तीन को घटा देंगे तो हमें ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। फिर समझ लीजिए, हमने आपको बताया है कि अनकॉमन मैथ्स वाला और अनकॉमन इंग्लिश वाला और कॉमन मैथ्स इंग्लिश वाला, तीनों ये, और प्लस जो मैथ्स और इंग्लिश अनुत्तीर्ण है, ये चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना परसेंट आता है? अपने में 100% आता है। लेकिन 100% आता है तो अब हम तीन चीज हमें मालूम है, मैथ्स का, इंग्लिश का और मैथ्स इंग्लिश दोनों का, तीनों अगर हम जोड़ के 100 में से, क्योंकि 100% टोटल होता है, तो 100 में से तीन चीज हमें मालूम है, तो 100 में से तीन को घटा देंगे तीनों को, तो हमें क्या हो जाएगा? मैथ्स और इंग्लिश अनकॉमन का हमें क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखते हैं। तो देखिए हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। कैसे? देख लेते हैं। 100% पहले लिख दिए, 100% माइनस 100% माइनस, और किसको किसको? 20% ये आ रहा है मैथ्स में उत्तीर्ण और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, प्लस 60% मैथ्स में और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण, प्लस 10% इंग्लिश में उत्तीर्ण। इन तीनों को जोड़ के हम 100 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आ जाएगा, देख लेते हैं। 100 माइनस, इसको जोड़ लीजिए, 60 और 20 80, 60 20 कितना आ जाएगा? 80, और 80 10 90। ठीक है ना। 80 10 90, तो 100 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 10%। अर्थात 10% विद्यार्थी क्या हुए हैं? दोनों विषय में क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ना समझ में एक बार और देख लीजिए। देखिए ये मैथ्स जो है सर्कल 80% है, क्योंकि 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है ना। और 80%, अगर 100% 100 विद्यार्थी हैं तो 20 अगर अनुत्तीर्ण हुए तो 80 क्या हो जाएंगे? 100 में से 20 घटा देंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। फिर इंग्लिश में 30% अनुत्तीर्ण हुए, क्वेश्चन में दिया है, और फिर 100 में से 30 अनुत्तीर्ण हुए तो 70 क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पर ये दिया है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण 60% हैं, तो हमें अनुत्तीर्ण का निकालना है। जब तक हमें मैथ्स का उत्तीर्ण और इंग्लिश का उत्तीर्ण दोनों नहीं निकल जाएगा तब तक तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम 80 में से ये 60 घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? मैथ्स वाला निकल जाएगा। 80 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा? 20। और अगर हम 70 में से 60 को घटा देंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो 60 70 माइनस 60 बराबर 10% इंग्लिश में उत्तीर्ण। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। कौन कौन सा? 20 60 और 10 को जोड़ देंगे, और टोटल 100% होता है, तो 100 में से तीनों को जोड़ के हम घटा देंगे, 10% आ जाएगा। तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन हो और हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।